ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती। गीता में भी कहा हुआ है, जो निश्चय करते परमात्मा के ऊपर वो क्या बनेंगे? विजय। अभी बाबा की मुरली सुनी, बाबा ने कहा अब ये ड्रामा पूरा हुआ है, अब सबको कहाँ जाना है? वापिस परमधाम जाना है। क्योंकि ये दुनिया में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। और ये दुनिया में टोटल आत्माएं कितने हैं? 950 करोड़। कितने हैं? 950 करोड़। ये दुनिया में टोटल 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब इस दुनिया की शुरुआत होते हैं, भाग्यशाली महान आत्माएं सतयुग में 9 लगाते हैं। जब वो 9 लगाते हैं उस समय केवल भारत मतलब बहुत विशाल भारत को कहते हैं। उस समय सभी के सिर पर सोने का मुकुट था, पुष्पक विमान था, संपत्ति बहुत थी, हर प्रकार से सुख ही सुख था। और वहां कितना जन्म लिया? 8 जन्म लिया, जिसको सतयुग कहा जाता है। अरे हर एक की आयु 150 साल थी। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है। जैसा समय आगे बढ़ता है त्रेता युग शुरू हो गया। एक बार आत्मा उस परम धाम से नीचे आई, बीच में कोई भी परम धाम जाएगा नहीं, आएगा ऊपर से, जाएगा नहीं कोई भी। 4 युग पूरा करके जाएगा। जब त्रेता युग शुरू हो गया, पहली आई हुई 9 लाख आत्माएं, फिर और आत्माएं आती हैं। कितनी हो गई? 33 करोड़ आत्माएं हो गई। वहां भी सुख आए, वहां भी कोई दुख नहीं, लेकिन वहां थोड़ा सा वो सतयुग था, गोल्डन एज, और ये है सिल्वर एज, तांबे का युग। थोड़ा मिक्सरेट हो गई। उसके बाद जैसा समय बढ़ता है वहां आयु भी थोड़ी कम हो गई, वहां 12 जन्म लिया। उसके बाद आता है द्वापर युग। जैसे द्वापर युग आया, जो आई भी सतयुग त्रेता वाली आत्माएं देह भान में आते और विकारों के वश हो जाते हैं। इसीलिए गायन है, राम की सीता किसने लेके गए? रावण लेके गया। रावण मतलब कोई राक्षस, कोई 10 चीज वाला ये नहीं, विकारों के वश हो जाती है, काम क्रोध के वश हो जाती है। और उसके बाद जब द्वापर युग शुरू हो जाता है, तो जब आत्माएं नीचे से पुकारती हैं, परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। और धर्मात्मा ने भी ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं, कहा कि हम परमात्मा के मैसेंजर हैं। गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट स्वरूप, उसको याद करो, गुरु यीशु कृष्ण ने कहा। लेकिन जिन्होंने ज्ञान सुना उन्होंने भगवान मान लिया। फिर दूसरा आया, उन्होंने भी क्या कहा? अल्लाह नूर है। लेकिन लोगों ने क्या किया उसको? इसी तरह अलग अलग धर्म स्थापन हो गए। उसके बाद ग्रंथ लिखना, भक्ति करना शुरू किया वहां द्वापर युग में। शुरू में शिव की भक्ति की। उसके बाद समय बढ़ता है, वहां टोटल जन्म लिया 21, आयु कम हो गई, वहां तांबे का युग कहते हैं उसको। उसके बाद आता है कलयुग। जब कलयुग आया, ये विकार लोगों में इतना भरपूर हो जाते हैं, लोग आखिर परमात्मा को ढूंढना शुरू करते हैं। पानी में, नदी में, गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, क्योंकि दुखों से बचने का साथ। पहले तो भक्ति किसी लिए की? परमात्मा को प्राप्ति के लिए। लेकिन धीरे धीरे भक्ति का स्वरूप भी बदल गया। आखिर इतना लोग थकता, इतना विकार प्रभावित हो जाते हैं, छोटे छोटे इतना विकारों के वश आत्मा होते हैं, दुखी हो जाते हैं। आखिर परमात्मा ने गीता में वचन दिया था, कौन सा? यदा यदाई धर्मस्य ग्लानि, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। लेकिन ये कहा कि जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई, क्योंकि सतयुग में जो कृष्ण था उसका 84 जन्म प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के परमात्मा क्या करते हैं? सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुनाता है। और उसके लिए एक विद्यालय की स्थापना किया। उसका नाम पहले तो ओम मंडली था, धीरे धीरे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। और इसी विद्यालय में जगह जगह पर ये विद्यालय, और जो महान आत्मा है, भाग्यशाली आत्मा, वो धीरे धीरे आकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा ने कहा ना, तुम ईश्वरीय विद्यार्थी हो,
और ये आकर के यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें पढ़ने भक्ति का फल तो परमात्मा ने दिया, लेकिन कभी कभी हम ज्ञान में चलते चलते, क्योंकि यहाँ करीबन 100 साल रहता है संगम में। कितना साल होता है? 100 साल। 1937 से 2037 तक संगम युग चलता है। और इसी संगम युग में जो आत्माएं ज्ञान सुनेंगी, ज्ञान लेंगी, विकार पर जीत प्राप्त करेंगी। लेकिन ये इसमें भी माया आती है। कई क्या करेंगे, किसी औरों को देखेंगे, ये क्या करता है, इसने क्या किया, ये भी एक माया का स्वरूप है, और यहाँ आना बंद कर लेते। इसीलिए बाबा के ऊपर विश्वास चाहिए। यही ज्ञान सत्य ज्ञान है जो बाबा दे रहा है। ये ज्ञान, इसी ज्ञान के बिना और भी किसी की सदगति, क्योंकि भक्ति का फल ये ज्ञान मिलता है। कई तो यहाँ ज्ञान में चलते चलते भी एक दूसरे को देखेंगे, यहाँ आना बंद करेंगे, भक्ति करना शुरू करेंगे। भक्ति का तो फल ज्ञान मिला, तो भी कई क्या करते हैं, यहां से छोड़ करके फिर भक्ति करना शुरू करेंगे। कितनी समझदारी है। इसका मतलब परमात्मा के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि औरों को देखा, किसी और को देखा, पर चिंतन करना शुरू किया, और इसीलिए उनका विश्वास। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो सुना रहा हूं, ये ठीक है, या दुनिया में जो कहते हैं वो ठीक है? दुनिया, जैसे दुनिया में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करो, उपवास करो। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक, वास माना रहना, भगवान के पास बुद्धि से रहना, इसको कहते उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि भगवान की तरफ जाएगी या पेट की तरफ जाएगी? कहते भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? जो सारा दिन तुम मैं बोलते हो, उस मैंपन को छोड़ो। लेकिन लोगों ने क्या किया? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दिया, अपना मैं तो छोड़ा ही नहीं। कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो घर का त्याग करो। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? जिस घर में रहते उसको छोड़ के जंगल में चले गए। कहते हैं लक्ष्मी आने के लिए, घर घर में लक्ष्मी आने के लिए क्या करते लोग? नेपाल में क्या करते आप लोग? एक तो पहले सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद फिर क्या करते हैं? दीपक जलाते। पूरा घर के ऊपर आजकल तो बिजली के वो छोटे छोटे बल्ब आते हैं, पूरा लगाते हैं, फिर मोमबत्तियां लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने के लिए। तो आई लक्ष्मी कभी, और आएगी भी कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही। अब पूरा घर में लाइटिंग करेंगे तो उल्लू लक्ष्मी को लेके आएगा कैसा? फिर फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। अगर लक्ष्मी आना है तो क्या करना चाहिए? पूरा शहर की लाइट बंद करके, अंधेरा करके। क्योंकि मुझे लगता है दिवाली होते हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन पूर्वजों ने क्यों रखा है? क्योंकि अमावस्या के समय उल्लू को अच्छी तरह दिखाई पड़ेगा, वो हर घर में जाएगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? दीपक जलाना शुरू किया। तो कौन सा दीपक? ये आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, इसको ठीक करो। लेकिन कहा कुछ, किया कुछ, ना कोई बताने वाला। तो ये ज्ञान का मंथन हमें करके निश्चय बुद्धि बनो। बाबा जो सुनाता वही ठीक है। दुनिया में जो बाबा ने कहा ना, आज आत्माएं थक गई, दर दर पर भटक करके थक गई, भक्ति करके थक गई, तो बाबा आकर के क्या करता है? ये ज्ञान दे करके सबकी थकान क्या करता है? मिटाता है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनो। और जो आत्माएं निश्चय बुद्धि है वो विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, वो विजयी बन जाएंगे। एक बाबा जो कहता है वही ठीक है। हमें इसका ये बाबा के कहने का भाव कुछ अलग है, लेकिन हमने क्या किया? उसको उल्टा लिया। इसीलिए हमें क्या करना है? इस ज्ञान मार्ग में निश्चय बुद्धि बनना है। एक सेठ जी थे, सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, तो सेठ जी ने बेटे को बुला कर कहता है, बेटा मैं बीमार हूं, मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूं। अगर ये 3 बातें करेगा तुम क्या बनेगा? सेठ जी बनेगा। कहा कि तुम सदा छांव में जाना और छांव में आना। छांव समझा? मना छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात क्या बोला? तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना, सेठ जी बनेगा। तीसरी बात क्या बताई? तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तो 3 बातें सुनाई। वो बीमार था, शरीर छोड़ के पिताजी चला गया।
तो बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे 3 बातें सुनाई। तो क्या करता है, सामने दुकान था और सामने उनका मकान था, बीच में रोड था। तो छाव में जाने के लिए क्या किया, टीन का शेड डाल दिया, पतरा डाल दिया, और रोज छाव में जाता है और छाव में आता है। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था, मीठा खाना और खिलाना। और कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था, सेठ जी बनने के लिए देते रहना, किसी कुछ लेना नहीं। छाव में जाना और छाव में आना, उसके लिए टीन का शेड डाल दिया। कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, चेयर देता है, और रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। ये सब किसी लिए कर रहा था, सेठ जी बनने के लिए। कुछ साल के बाद सेठ जी बनने के बजाय कंगाल हो गया, बीमार हो गया। तब उसको लगता है, बेटे को लगता है पिताजी ने मुझे धोखा दिया। पिताजी ने कहा तुम छाव में जाओ, मिठा खाओ, मैं किया, लेकिन सेठ जी बना ही नहीं, और ही कंगाल बीमार हो गया। तो अपने दोस्त को बुला करके कहता है, दोस्त मुझे पैसा चाहिए। दोस्त ने कहा क्यों? कहता है अरे पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे दिया। बोला कौन सा धोखा दिया? कहा कि तुम छाव में जाओ, मिठा खाओ, देते रहो, तुम सेठ जी बनेगा। बोला तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड भी डाल दिया, कभी जब से पिताजी ने बोला तब से कभी धूप में गया ही नहीं, रोज मिठाई बना करके खाया भी, खिलाया, देते भी रहा। तब उसका दोस्त कहता है अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई थी, अगर उसको समझ करके करता तुम सेठ जी बनता। पिताजी ने यह कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं, छाया रहते हैं, और दिन डूबने के बाद वापिस आना, मना छाव में जाना, और छाव में दिन डूबने के बाद क्या होते हैं, छाया रहते हैं। मना पिताजी का भाव यह था कि सवेरे जल्दी दुकान में जाना और शाम को देरी से आना, सारा दिन दुकान खोल के बैठना, क्या बन जाता, सेठ जी बन जाता। उसने बात को समझा ही नहीं, टीन का शेड डाल दिया, पतरा बना दिया, और छाव में गया और छाव में आया। दिन में 12 बजे 1 बजे जाता, दुकान बंद रहता था। सेठ जी बनने के बजाय कंगाल हो गया। कितनी अच्छी बात समझाई, लेकिन उसने समझा नहीं, इसीलिए कंगाल हो गया। मीठा खाना, सेठ जी बनने के लिए मीठा खाना मतलब तुम्हारे दुकान में जो भी लोग आएंगे, गिराहक आएंगे, उनके साथ मीठा बोलना, अच्छा बोलना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है तो सब लोग वही जाते हैं, सेठ जी बन जाता। उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। देते रहना, तुम्हारे पास जो भी आएगा, भले किसी को कर्जा दो, लेकिन किसी से कर्जा देते रहो। भले पैसा कर्जा दो किसी को, लेकिन किसी से लेना नहीं है। उसने चीजें दी, किसी से कुछ नहीं लिया। तो कितनी अच्छी बातें बताई थी, लेकिन समझा नहीं। इसी तरह परमात्मा ने शास्त्रों में, ग्रंथों में रीति रिवाज बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन ना कोई समझाने वाला मिला, ना समझने वाला। और इसलिए भक्ति करते करते क्या हो गया, नीचे उतरते आगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, बाबा भी यहां कोई अलग ज्ञान नहीं सुनाता, जो भक्ति है उसके सही रूप में अर्थ समझाता है। इसीलिए अब हमें निश्चय बुद्धि बन करके रोज आकर के पढ़ाई पढ़नी है और बाबा के ज्ञान में चलना है। एक तरफ तो कृष्ण को क्या माना, कृष्ण कौन था, कहते हैं भगवान कहते, और दूसरी तरफ कृष्ण की कितनी ग्लानि की। कहते हैं जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी तो कृष्ण क्या करता था, उनकी वस्त्र चुरा कर जाता था। अब बताओ, एक दिन एक कॉलेज में मुझे बच्चों ने क्या प्रश्न पूछा, कहते हैं सर जब कृष्ण गोपिका के वस्त्र चुराता था उस समय उसको भगवान माना, और हम किसी लड़कियों को छेड़ते तो हमको तो पुलिस वाला डंडा मारता, ऐसा क्यों करते? तो वास्तव में कृष्ण ने ऐसा नहीं काम। ये संगम युग में जो परमात्मा कार्य करता उसका वो यादगार है। परमात्मा क्या करते, जैसे गोपिका नहाने दिखाते, गोपिका जब नहाने के लिए जाती थी तो कृष्ण क्या करता था, मुरली बजाता था, और क्या करता था, उनकी वस्त्र चुराता। संगम युग में परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के, ब्रह्मा क्या बनने वाला है, कृष्ण बनने वाला है, उनके तन में आकर के ज्ञान की मुरली बजाता है। ये मुरली अभी जो सुनी ना, ये मुरली किसे बने, बांस की बने, जैसे वो भी मुरली बांस की होती है। जब ये मुरली बजाता है, सुनाता है, तब हमारा ये सेंटर क्या है, एक तालाब है, हम ज्ञान स्नान करने के लिए आए। जब ये मुरली सुनते हमारा देह जो वस्त्र है ये भूल जाता है, आत्मा के स्वरूप में टिक जाते हैं। ये उसका भाव है। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो वस्त्र चुराने की बात बताई। अब ये एक छोटा बच्चा अगर ऐसा काम करेगा उसको भगवान कैसे मानेंगे, कहां कुछ या कुछ। इसलिए
बाबा कहते हैं, कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था, श्री कृष्ण जी आपने कहा था कि जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, नहीं आना, क्योंकि आजकल सभी गोपियों के पास मोबाइल फोन है। अगर किसी को वस्त्र चुराएगा पुलिस स्टेशन में फोन करेंगे। और आजकल गोपिका नहाने के लिए तालाब में जाती ही नहीं। तो वास्तव में संगम युग में जो भी परमात्मा करता है, उसका रामायण बना, उसका महाभारत बना, उसके ग्रंथ बने, उसके रीति रिवाजे बने। अब सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन। पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। यहां तो आप लोग आइतवार मानते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे पहला सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार। सोमवार क्यों है? परमात्मा शिव, सोमवार किसका वार है? शिव जी का वार है। शिव परमात्मा इस धरती पर आकर के क्या पिलाता है? सभी को सोमरस पिलाता है। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, कहां से आए, कहां जाना है, ये 7 दिन के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। कहते जो सोमरस पीता है वो अमर बन जाता है, उसको कोई भी मार नहीं सकता। तो सोमरस अर्थात 7 दिन के ज्ञान को कहते हैं सोमरस। और जो ये ज्ञान लेता है उसका परमात्मा से मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा वार आया? मंगलवार। मंगल मिलन हो गया, क्योंकि परमात्मा कौन है, हम कौन है, सारा ज्ञान हो गया। तो सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। जब मंगल मिलन हो गया, सोमरस पिया, सभी की बुद्धि विशाल हो जाती है। पहले हमारी बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा एक कुएं के मेंढक तरह। लेकिन जब ज्ञान में चले तो क्या पता चला? नहीं, सारे विश्व की आत्मा हमारा परिवार है, हम आत्मा भाई भाई हैं, हमारी बुद्धि विशाल होगी। इसीलिए सोमवार मंगलवार के बाद कौन सा दिन आया? बुधवार। बुद्धि विशाल होगी। पहले तो सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, फिर बुद्धि विशाल होगी। उसके बाद जब रोज ज्ञान में आते हैं तो हमें परमात्मा सदगुरु के रूप में पढ़ाता है। और जिसको सदगुरु मिल गया, असंभव बातें क्या होते हैं? संभव हो जाते। आज शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई पति और पत्नी पवित्र रहेगी, असंभव है। जिसको उदाहरण दिया है, आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकते। लेकिन आज हमारे कितने भाई बहने, कितने सारे विषयों में कुमार कुमारियां आज पवित्र रहते हैं। ये किसका काम है? स्वयं परमात्मा का। आज साइंस वालों ने कहा कि अगर कोई पवित्र रहेगा 1 महीना या 1 साल, वो पागल हो जाएगा। लेकिन आज हमारे कितने भाई बहने पवित्र हैं। ये किसकी शक्ति है? बाबा साथ। भले बाबा हमारा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हर पल बाबा हमारे साथ में। अगर बाबा साथ में न था, 1 महीना 2 महीना पवित्र रख के दिखाओ। इसलिए इतनी गंदी दुनिया है। द्वापर युग में भी लोगों ने घर छोड़ करके जंगल में गए थे पवित्र रहने के लिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं रह सके, वापिस आए, गृहस्थी बसाई। लेकिन आज इतना गंदा वातावरण है, इतना फैशन है, इतनी आज फिल्में हैं, इतना ये है, तो भी आज हम घर में रहते हो भी पवित्र रह रहे हैं। इसका मतलब कौन साथ में है? बाबा। भले दिखता नहीं आपको, ये गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। इसलिए सदगुरु प्रसन्न हो गया। और जिसको सदगुरु, इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। उसके बाद जब परमात्मा से मंगल मिलन हो जाता है, आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। जब सुख मिलता है तो आत्मा परमात्मा को कहते हैं शुक्रिया, धन्यवाद। इसीलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। जब परमात्मा से मंगल मिलन मनाए, जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसी तरह परमात्मा से के साथ मंगल मिलन मनाने से सच्चा सुख मिला। ये विकार, ये काम, क्रोध, ये फीके लगते। सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। और जो विकारों के वश हो गया, कहीं का भी नहीं रहता। आज हम उस विकारों से बच जाते हैं। इसीलिए 6ठा दिन कौन सा आया? शनिवार। शनि से मुक्त हो गए। जो शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया। इस धरती पर आकर जो जन्म मरण के चक्कर में फंसा था, जन्म मरण से छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन भारत में होता है। संडे, हम सब का संडे आने वाला है। संडे मतलब जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहेंगे,
वो है संडे। उसको इंग्लिश में हॉलीडे कहते हैं, हॉलीडे। पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहेंगे। देखो कितने, सोमवार के बाद बुधवार नहीं आया, सोमवार के बाद शनिवार नहीं आया, सोमवार के बाद आया मंगल मिलन मनाया, फिर बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, उसके बाद शनि खत्म हो गई, फिर संडे आया, फिर बाद में रिपीटिशन चलता रहता है, चक्र रिपीटेशन। तो जो संगम युग में जो कार्य चल रहे हैं उसके लोगों ने धर्म बन गए, ग्रंथ बन गए, शास्त्र बन गए। तो आज हम कितने भाग्यशाली हैं, आज हमें ये अमृत मिल रहे हैं। जैसे कहते जब अमृत का कलश निकला था मंथन से, उस समय पिलाने के लिए क्या किया, किसको पिलाया, देवताओं को पिलाया, असुरों को। आज सभी इतना सारा बीच में परमात्मा आकर के थोड़े लोगों को पिला रहा है। यहां कोई असुर नहीं बैठ सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें रोज आकर के पढ़ाई पढ़नी है। इसके लिए हमारा पहला निश्चय चाहिए, और जिसका निश्चय है वो किसी दूसरों को नहीं देखेगा, वो ये क्या करता है, वो क्या करता है, वो निश्चय बंदी बन करके पढ़ सकता है। इसलिए हमारा इस ज्ञान मार्ग में सबसे पहला क्या चाहिए, निश्चय। अभी आप लोग चौराहे में खड़े हैं, कोई व्यक्ति चौराहे में एक इधर रास्ता जाता है कि इधर जाता है कि इधर जाता है, अगर आपको रास्ते का नॉलेज नहीं है तो क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे। अगर यहां आएंगे, रोज ज्ञान योग करेंगे, धारणा करेंगे तो सत्य की तरफ जाएंगे। अगर यहां आएंगे, ज्ञान योग भी करेंगे, विकार पर अधीन भी हो जाएंगे, त्रेता युग में चले जाएंगे। यहां नहीं आएंगे, भक्ति करेंगे, द्वापर युग में चले जाएंगे। यहां नहीं आएंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे, ज्ञान में भी चलेंगे नहीं, तो कहां जाएंगे, कलयुग में जाएंगे। तो कहां जाना आपके हाथ में। कहते पिताजी थे, उसको 4 बच्चे थे। जब 4 बच्चे थे तो रोज वो बच्चे क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं, पिताजी हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। तो एक दिन पिताजी ने चारों बेटे को बुलाया और क्या क्या, एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। क्या दिया, एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। और पिताजी कहता है मैं 10 साल के लिए कहीं जा रहा हूं, मैं आने के बाद घर की स्टेट बांट कर दूंगा। तो पहले बच्चे को लगा कि ये एक मुट्ठी गेहूं कहां रखना है, वो कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, सोचा कि ये अनाज है, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, एक सोने का डब्बा बनाया, सोचा कि बाप की अमानत है, तो क्या किया, उसको एक सोने का डब्बा बना करके उसमें रख दिया। चौथे बच्चे ने क्या किया, वो अपना खेती वाला उसको दिया, कहा कि ये बोना, जब उगेगा फिर बोना, फिर उगेगा फिर बोना। 10 साल के लिए पिताजी चले गए। 10 साल के बाद पिताजी वापिस आए। वापिस आने के बाद बच्चे बोलने लगे, पिताजी हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। पिताजी ने कहा ठीक है, शाम को मेरे पास आ जाना। तो शाम को सब बच्चे आए चारों। तो पिताजी ने पूछा 10 साल पहले मैंने कुछ गेहूं दिया था आप लोगों को, वो कहाँ है। तो पहले बच्चे कहते हैं मैं थोड़ा था, तो इतना कहाँ रखो, कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे को कहा कि तुमने क्या किया, कहता है मैं अनाज था, अनाज में पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे को कहा तुमने क्या किया, कहता अब लेके आता दिखाता हूं। ला करके दिखाया, सोने के डब्बे में रखा था। चौथे बच्चे को कहा तुमने क्या किया, कहता है उसको लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। देखो दिया था एक मुट्ठी, लेकिन लाने के लिए क्या चाहिए, बैलगाड़ी। तब बाप ने कहा शाबाश बेटा, तुमको कोई चीज की कदर है, कहा कि तुम इस घर का मालिक बनना। और पहले बच्चे को कहा जिसने कचरे में फेंका, कहा कि तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं, तुम झाड़ू पोछा करने का काम करना, मैं तुम्हें घर की स्टेट नहीं दूंगा। ये कहानी यहां की है। परमात्मा इस धरती पर आता है और सभी को ज्ञान की एक एक मुट्ठी देता है। ये ज्ञान इंसान के, संसार के हर इंसान तक पहुंचेगा, किसको नेट के द्वारा, किसको परिचय के द्वारा, सभी को एक एक मुट्ठी मिलेगी। लेकिन कई क्या करेंगे, क्या ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं सतयुग आने वाला है, ये होने वाला है, किसने देखा, ये तो चलता रहेगा, लिया और कचरे में फेंक दिया। कई लोग क्या बोलेंगे, हाँ ये ब्रह्मा कुमारी वाले ना बड़ा अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा, खुद नहीं करेंगे लेकिन महिमा करेंगे, ये लोग अच्छा काम करते हैं। कई क्या करेंगे, ये ज्ञान को लेंगे और अपने ही सोने के डब्बे में रखेंगे, अपने बुद्धि में रखेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, सोने के डब्बे में रखा। और तीसरे चौथे क्या करेंगे, लेंगे, खुद तो अच्छा बनेंगे, औरों को भी अच्छा बनाने की सेवा करेंगे। और जो इस ज्ञान को लेकर के
कचरे में फेंक दिया, वो कहां जाएगा? कलयुग में जाएगा। जैसे वो गेहूं को कचरे में फेंक दिया तो उसको घर की स्टेट नहीं मिली, तो उनको घर की मतलब सत्युग की त्रेता की जो स्वर्ग की बादशाह नहीं मिलती। और जो ज्ञान को लेकर के कहते हैं नहीं ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम करे, वो भक्ति भावना वाले वो कहाँ आते हैं? द्वापर में आ जाते हैं। और जिन्होंने इस ज्ञान को लिया, अपने सोने में के डब्बे में अपना जीवन अच्छा किया, वो सब त्रेता युग में आते हैं। और जिन्होंने इस ज्ञान को लिया, अपना जीवन अच्छा बनाया, औरों को भी सुनाया, वो कहाँ आएंगे? सत्युग में। तो कहां जाना है? अभी आप चौराहे में खड़े हैं। इसलिए निश्चय बुद्धि बनो। और जो इस ज्ञान में जिसका निश्चय है वो इस ज्ञान मार्ग में रोज पड़ेगा, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाएगा, अपने जीवन को अच्छा बनाएगा। इसलिए वर्तमान समय इस ज्ञान मार्ग में निश्चय होना बहुत जरूरी है। मुझे तो एक रद्दी में किताब मिला था, मैं लास्ट में आपको कहानी सुनाऊंगा। एक छोटा सा रद्दी में किताब मिला, आज देखो कितना बड़ा है इसको। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में जब तक आपका निश्चय नहीं है, तब तक जिसका निश्चय नहीं दूसरों को देखता रहेगा, वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो पक्का ज्ञान में नहीं चल सकता। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में भले कम ही लोग आए, लेकिन वो पावरफुल चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। पांडव कितने थे? 5 ही थे। और ये समय अभी दूर नहीं है, अब केवल संगम युग के कितने साल बाकी हैं? 89 वाला शुरू हुआ तो लगभग 11 साल बाकी। 11 साल के बाद वो स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज पढ़ाई पढ़ो, रोज आकर के ज्ञान योग सीखो। जो इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में आता है, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। जो हनुमान है, गणेश है, किसका प्रतीक है? जिन्होंने परमात्मा के कार्य में मददगार बने थे, तन मन धन से सेवा की थी, उनका याद कराए। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? इस ज्ञान मार्ग में निश्चय बुद्धि बनना जरूरी है। और वैसा ही ज्ञान आज के जमाने में हर इंसान को जरूरी है, क्योंकि हर एक के जीवन में समस्या है, घर में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई झंझट है, तनाव, टेंशन है। वैसा तो युग बदल रहे हैं, सतयुग में जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ वर्तमान समय अगर आपको स्वस्थ बनना है, सुखी बनना है, इसकी ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि आज सभी को शरीर की बीमारी, मानसिक बीमारी चल रही। और मानसिक बीमारी का कारण क्या है? आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव है। और जहां निगेटिविटी है वहां रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसका चिंतन निगेटिव है आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं। जिसका चिंतन निगेटिव है उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिनका चिंतन निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। और जिसका चिंतन ही निगेटिव है उसको तनाव, टेंशन पैदा होता है। मैं तो करीबन भारत और नेपाल के 1100 जेल में गया हूं। जेल में पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन आज जेलों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को भी आज गुस्सा आता है। मैं जब 12,000 स्कूलों में गया, जब मैं स्कूलों में बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो टीचर को मैं कहता हूं सर ये क्या है, छोटे छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं। सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। क्योंकि आज ये गुस्से का कारण है तनाव, टेंशन, निगेटिविटी। तो यहां आने से, ज्ञान सुनने से ये काम, क्रोध, लोभ के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति करने से विकार पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि हम जहर किसने पिया है? शिव जी ने पिया। जब तक परमात्मा के, शिव के शरण में नहीं आएंगे तब तक विकार पर जीत प्राप्त नहीं करें। आज हम भक्ति क्यों करते हैं? हे भगवान मेरा बेटा नौकरी में लग जाए, हे बेटा मेरा थोड़ा घर बन जाए, हम आपको नारियल तोड़ेंगे। यहां ये नहीं है। भक्ति हम क्या करते हैं? स्वार्थवश करते हैं। हमें बाबा को कुछ मांगना नहीं है, लेकिन यहां करके अपने आप विकार पर जीत प्राप्त करो। आप शुद्ध पॉजिटिव बनो, बाबा आपको सब कुछ देगा। इसलिए अब हमें यहां आकर के क्या करना है? अपने आप को स्वच्छ बनाना है, निगेटिव से बचना है। आज निगेटिव चिंतन जिसका चलता है, तनाव, टेंशन पैदा होता है। और तनाव, टेंशन जिसको है उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रोको?
गरम रखो, पेट को कैसे रखो, नरम रखो, और दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। अगर वॉकिंग करेंगे तो लोगों को लगता है हाँ ये तो गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। और जो वॉकिंग नहीं करता कई बीमारी होती है। इसलिए हमें रोज क्या करना है, सवेरे सवेरे देखो, आप नहा धो करके मुरली सुनने के लिए पैदल आओ, आपका वॉकिंग भी हो गया और साथ में ज्ञान भी मिला। कितना अच्छा बाबा ने सिस्टम बनाया। रोज हमें पैदल पैदल करके जरूर सेंटर पर आना है, ब्लड सर्कुलेशन होगा। और पेट को कैसे रखो, नरम। पनीर की सब्जी 3 रोटी खा ली और कद्दू बनाई, नाकी मोड़ा। जीभ की टेस्ट पेट में बेच, जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेजेगी, संभलना किसको पड़ेगा, पेट को पड़ेगा। इसलिए आज हर इंसान जीभ के अधीन है। इसलिए संतुलित भोजन। और तीसरी बात है, दिमाग को कैसे रखो, ठंडा। पाँव को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना है, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग होता है गर्म। क्यों बोला इसने, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तनाव, टेंशन। यहां मुरली सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, आपका सारा तनाव टेंशन खत्म हो जाएगा, निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। और जो ये 3 चीजें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद का बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता, कहता स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से व्यक्ति का ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल होता है, बीमारी होती है। इसलिए बीमारियों से बचना है। आज ब्रह्मा कुमारी में किसी को बुलाते हो तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहन जी हमको टाइम का है, चलो यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई ना कोई गुस्सा करके अपराध करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। कोर्ट के सामने देखो कितने लोग बैठे हैं, वहां नहीं बोलते हमको टाइम नहीं जज जी। यहां नहीं आएगा, कोई क्राइम होगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारीज में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए रोज आकर के हमें क्या करना है, ये ज्ञान योग सीखना जरूरी है। इसलिए अगर आपके जीवन को हेल्थी बना, और आजकल डॉक्टर कोई ईमानदार नहीं होते, गए थे कोई इलाज करने के लिए, किडनी निकाल कर लेंगे। आजकल होता है ऐसा, डॉक्टर से अगर आपको ये जो मैंने जगह गिनाई, डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारी जगह चेप काटने वाली जगह है। इसलिए 1 घंटे के लिए यहां आओ, बाबा की बातें सुनो, वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा। इसलिए ये है निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बनकर के पढ़ाई पढ़ो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पॉजिटिव बन जाएंगे, वर्तमान समय सुखी। आज लोगों के दुखों का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो, और उसके लिए हमें किसी दूसरों को नहीं देखना। आज हर इंसान परिचिंतन करता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए। एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं, आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे
लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। वर्तमान की हमारी प्रॉब्लम हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। इसलिए अपने कर्म को, हमारे साथ में हमारे कर्म जाएंगे, अच्छे कर्म जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म का कहां कैसे सीख सकते हैं? अच्छे कर्म हम मुरली सुनेंगे, योग लगाएंगे, जितना बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे, आपके कर्म अच्छे बन जाएंगे। और आपकी कर्म अच्छा, यही आपकी सच्ची संपत्ति है। बाकी जो 24 घंटा से कमाते हो आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को महान बनाना, जो हुआ अच्छा हुआ। ड्रामा को याद रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, अगर इस ज्ञान मार्ग में आपको चलना है, निश्चय बुद्धि बनना है, विजयी बनना है, किसी को भी दूसरों को नहीं देखो। आप जो घोड़े, रेस वाले घोड़े होते हैं ना, उसको क्या करते हैं? इधर दोनों तरफ बांधते हैं ऐसा। क्यों? अगर घोड़ा दौड़ते समय इधर उधर देखेगा, गिर जाएगा। इसी तरह हमें भी इस ज्ञान मार्ग में औरों को नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, हमें परमात्मा को देखना है, ज्ञान को देखना है। जो ज्ञान में चलते चलते जो गिर गए, असफल होने, उनको नहीं देखना। अन्यथा फिर दूसरों को देखेंगे, ज्ञान में ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए पर चिंतन से बचना। बाबा तो कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने दूसरों को देखा। ये दूसरों को देखने का टाइम नहीं है, ये टाइम है अपने आप को देखने का। एक सत्संग चलता था, तो सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन आज शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में जो चलता है मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी तुम्हारे बारे में दूसरे के दिल में क्या चलता है जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है बीच में रास्ते में, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या है। तो अचानक क्या करता है, रुक गया और छड़ी को दिल में लगा करके गुरुजी का नाम लिया। थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है गुरुजी के अंदर ही मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके क्या फायदा। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये कई दिनों से आता था, आज क्या हुआ, आजकल नहीं आ रहा है। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहा कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? कहते गुरुजी आजकल मैं हमारे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही और थोड़ा सा काम है और खेती का काम है, गर्मी का मौसम है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए आप हमेशा आते थे। नहीं जी गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी, लेकिन उसने अपने अंदर जब देखा तो पूरी छड़ी काली थी। सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरे अंदर भी पूरा कालापन था, मेरी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देखकर आश्रम में नहीं आएगा, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी क्या हो जाएगी? काली बन जाएगी। तब गुरुजी कहता है, शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोली, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, यहां कभी भी किसी के दोष मत देखना, दोष देखोगे तुम्हारा था घाटा हो जाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ोगे। कहते ना आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे हम आए थे अपने आप को बदलने के लिए। फिर देखता कि ऐसी करती है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, पर चिंतन किया, यहां से चला गया। तो घाटा किसका हुआ? आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने सिर पर आएगा। इसलिए अंतिम समय पश्चाताप होगा, हे भगवान आप आए और हमने किसी को देखा, मैंने ज्ञान छोड़ा, मैंने कितना घाटा, पश्चाताप होगा। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में पढ़ाने वाला परमात्मा उसको देखो, और किसी आत्मा की कमी कमजोरी मत देखो। ये भी है निश्चय बुद्धि। अगर दूसरों को देख रहे इसका मतलब आपका बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है, युग बदल रहा है उसका विश्वास नहीं है, सतयुग आने वाला उसका विश्वास। इसलिए पहले इस ज्ञान मार्ग में निश्चय चाहिए। इस संस्था के द्वारा
इस राजयोग केंद्र के द्वारा यहाँ जो पढ़ाते बाबा सतयुग बना रहे। इसलिए जब आपका निश्चय है इस ज्ञान, आज मैं 40 साल से चल रहा हूं लगातार, आज निश्चय के आधार से चल रहे, और जितना आपका निश्चय होगा आप ज्ञान में किसी को देखेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए पर चिंतन, कभी भी पर चिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान नहीं बैठता। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कई तो कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के किसी की बुराई सुनाता तो क्या करें, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जान, बताओ ना क्या हुआ। अगर कोई उल्टी करता है, कोई उल्टी करता था, हम नाक बंद करके कहते उधर जा वॉश बेसिन में जा। उल्टी देखना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह उस उल्टी लेते देखते नहीं, लेकिन कोई परचिंतन करता है। परचिंतन भी क्या है? एक उल्टी है। किसी की बुराई सुनाता है, ये भी क्या है? उल्टी है। और जब कोई उल्टी करता है, हम भगाने के बजाय क्या करते हैं, और क्या हुआ, उसको चाय पानी पिलाएंगे। एक बार किसी की व्यर्थ बातें सुनी, वो रोज जब उसको व्यर्थ देखेगा तो आपको ढूंढेगा और आपके कान में आकर सुनाएगा। तो आपका कान कोई कचरा तो नहीं है ना, कूड़ेदान तो नहीं है ना। और जो इस कान में ऐसी बातें सुनी दिल में जाएगी, तो ऐसे दिल में भगवान कैसे बैठेगा? इसलिए हमें कोई किसी की व्यर्थ बातें सुनाता, उसको हाथ जोड़ो, हमको नहीं सुना, छोड़ो। बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब बाहर अज्ञानी लोग नहीं, कोई सेंटर की, कोई बहनों की इधर उधर बातें सुनाता है, ये है संग दोष। जिसको ही बाबा कभी मुरली में कहते हैं बच्चे झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सुख की अनुभूति करनी है, शांति की अनुभूति करनी है, कभी भी किसी का परचिंतन, एक होता है हीरे का व्यापारी, दूसरा होता है कोयला का व्यापारी। तो आप कौन से व्यापारी बनेंगे? हीरा का व्यापार है, कोयला का? कोयला मतलब किसी के दोष देखना और वो देख करके क्या करना, दूसरों को सुनाए। जो कोयला का व्यापार करता है उसका हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और ये कोयले का व्यापारी कहां रहता है? झोपड़ी में रहता है। और हीरे का व्यापारी कहां रहता है? अच्छा सा पॉश मकान में रहता है, उसका कपड़े टिप टॉप रहता है। इसी तरह जो परचिंतन करता है वो कोयला का व्यापारी है। खुद तो बिगड़ा है, औरों को भी बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कभी भी कोयले के व्यापारी नहीं बनना। अच्छी बातें दूसरों को सुनाओ, बुराई मत सुनना। जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर कभी नहीं डालना। किसी के प्रति भी हमारे दिल में कुछ भी बातें न हो, यह है निश्चय बुद्धि। इसलिए पर चिंतन से बचना। अगर कोई सुनाता सिर हिलाओ नहीं, अच्छा और क्या, जब सिर हिलाता तो सुनाने वाला का क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। फिर रोज आपके पास आएंगे और वो बातें चलती रहेंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये परचिंतन करने का टाइम नहीं है, ये समय है अपना चिंतन करने का। इसलिए पर चिंतन से, एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरा थैला आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो जो बुराई है उसकी चिटकी बनाकर डालिए पीछे वाले थैले में, उसको बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी का नहीं मानते हो, तुम्हारी खुद की बुराई आगे वाले थैले में, लेकिन उस थैले को खुला रखना। बीच में जब भी टाइम मिलता है हाथ डालना, निकालना, मेरे अंदर क्या बुराई है उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, जाओ वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता हो, पीछे का थैला आगे करता है। मैंने दूसरे की बुराई को क्या किया, आगे किया, और खोल करके देखता अच्छा फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, और उनको भी सुनाता है। और अपनी बुराई को क्या क्या बांध करके पीछे रखा। जैसे उसने थैले उल्टी के, वरदान उल्टे हो गए और ही दुखी हो गया, अशांत हो गया। फिर कई साल के बाद भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको क्या रखा? कहता है भगवान मैंने कई बार भूल की, पीछे का थैला आगे किया था।
दूसरे की बुराई को देखा था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। आज हम भी आते किसी लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में कहता है बच्चे दूसरे की बुराई का कहां रखना, पीछे। अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर के दोषों को नहीं देखना, देखते हुए भी न देखो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक को अपने अपने संस्कार हैं। इसीलिए कभी भी बाबा कहते हैं शी फादर माना ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रदर सिस्टर को मत देखो। जो ब्रदर सिस्टर को देखता है उसका निश्चय क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए इस ज्ञान मार्ग में निश्चयी बुद्धि बनना है, पर चिंतन से बचना। निश्चय बुद्धि बनने के लिए बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो। जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है निश्चय बुद्धि। श्रीमत क्या है, रोज अमृत वाला उठना। श्रीमत क्या है, रोज आकर के मुरली सुनना। श्रीमत क्या है, शुद्ध भोजन खाना। श्रीमत क्या है, जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे। लेकिन हम श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते, लोग ला जाते। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या, लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो अपनी नहीं, श्रीमत की। ये तो भक्ति मार्ग में हम कहते थे सुनो सबकी, करो मन की, मन की अपनी करो। तो अपनी करते रहे, नीचे उतरते गए। अब ऐसा नहीं, सुनो सबकी, करो श्रीमत की। श्रीमत क्या कहता है वही करो। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो है निश्चय बुद्धि। इसलिए बाबा जो श्रीमत के अंदर है उसकी भगवान रक्षा करता है। जो श्रीमत की रक्षा करता है उसका बाबा रक्षा करता है। जो श्रीमत की रक्षा नहीं करता बाबा उसकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए बाबा ने जो कहा है वो हमें करना है। इसलिए ये है निश्चय बुद्धि। अब यहां ज्ञान में आएंगे तो लोग क्या करेंगे, अरे कहां ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसलिए दुनिया में अरे खाओ पियो सब कुछ करो, ठीक है, यहाँ ना कल चीजें छोड़ दो और फैशन करो, बाल खुले करके थोड़ा फैशन के कपड़े पहन करके, एक सिगरेट पैंट पहन करके, एक सिगरेट लेकर के गली में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे ये कहाँ कौन से कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो करे थे तभी बोल रहे थे और ये करे थे तो भी। इसलिए जो चीजें परमात्मा को पसंद है वही करो। इसलिए अब हमें बाबा के श्रीमत, समझो आपको धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, कोई पड़ोसी आएंगे, धर्मराज जी इनको छोड़ो, हमने इनको बोला था इसीलिए ये हमारा श्रीमत प्रमाण नहीं चले थे, कोई आएगा? इसलिए बाबा जो कहता है वो करना है। जैसे हाथी जब गली में चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी दौड़ता है क्या? हाथी को पता है कि ये कुत्ते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। इसी तरह आप ज्ञान योग करने के लिए आ रहे, भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, कब तक? 1 साल 2 साल अपने आप चुप रह जाएंगे। इसलिए और वो व्यक्ति निर्विघ्न रह सकता है कौन? जो हाथी की चाल चलता है। इसलिए गणपति को किसका सिर दिखाया? हाथी का सिर। गणपति किसका पुत्र था? शिव जी का पुत्र था। कहते गणपति का गला किसने काटा? शिव ने काटा। वास्तव में संगम युग में परमात्मा हमारा क्या करता है? गला मतलब हमारी बुद्धि को चेंज करता है। पहले हमारी क्या बुद्धि थी? मेरा बच्चे, मेरे परिवार, काम क्रोध की बुद्धि थी, लेकिन परमात्मा ने ज्ञान देकर के हमारी बुद्धि को बदल दी। इसीलिए हाथी का ही क्यों दिखाते हैं? हाथी क्या करता है? हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों? हाथी इतना बड़ा हाथी डरता किसे? चींटी से डरता है। अगर हाथी के कान में चींटी गिरे हाथी मर जाता है, इसलिए हमेशा कान हिलाता रहता है वो। इसी तरह हमें भी निर्विघ्न बनना है। हमें भी क्या करना है? कोई भी व्यर्थ बातें सुनाता है तो सुनना नहीं, कान हिलाते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? हिलाने के वजह और क्या हुआ, वो उठ की भी जा रहा है, और बताओ क्या हुआ, और विघ्न पैदा होंगे। इसलिए गणेश को हाथी का सिर दिखाते और गणेश को पेट कैसा दिखाते हैं? बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी बोलता है, अपमान करता है, निंदा करता है, उसको पेट में रखो, इधर उधर फैलाओ नहीं, तब आप निर्विघ्न। गणेश को किसको बोलते हैं? किसका प्रतीक बोलते हैं? विघ्न विनाशक का देवता। अगर मुझे जीवन में विघ्न विनाशक बनना है, कोई भी कुछ भी कहता उसको पेट में संभालो, निर्विघ्न बन जाएंगे। कोई भी कुछ बेरद बातें सुनाता है उसको सुनना नहीं, कान हिलाते रहना, निर्विघ्न बन जाएंगे। और क्या दिखाते? हाथी को, हाथी की
आंखें बहुत छोटी होती है। इतना बड़ा हाथी, आंखें कैसी चाहिए? बड़ी बड़ी चाहिए, लेकिन छोटी दिखाते हैं। क्यों? हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। इसी तरह हमें भी छोटी छोटी गलती भी बड़ी रूप में देख करके निर्विघ्न बनना है। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं, बूंदी वाला लड्डू, छोटी छोटी बूंदी लाल लाल होते हैं वो। क्यों चढ़ाते हैं? अगर आपको निर्विघ्न बनना है तो आपको क्या करना है? रोज ये बाबा ने मीठा सा संगठन बनाया। अगर बूंदी लड्डू से अलग हो जाएगी 15-20 दिन के लिए, तो चिटिया क्या करेगी? उसको खींच कर लेके जाएंगी, बिल में डाल के चट करके खा लेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ मीठा संगठन जो क्लास चलता है 15-20 दिन नहीं आएंगे, माया चिट्ठी आपको बिल में डाल के खत्म कर देंगे। इसलिए मैं रोज 1 घंटे के लिए इस लड्डू के साथ चिपकने आना है, संगठन में आना है। जो रोज यहाँ आता है, मुरली सुनता है, योग ज्ञान योग करता है, कभी भी उसको विघ्न नहीं आएंगे। तो हमें रोज संगठन के साथ आना, तब निर्विघ्न रहेंगे। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी डांस करता दिखाते हैं। एक पांव उसका नीचे है, दूसरा पांव ऊपर। निर्विघ्न बनने के लिए सदा याद रखो, आप घर जाना है, वापिस जाना है, आपको कोई भी विघ्न नहीं आएंगे। और गणेश जी की माँ का नाम क्या था? पार्वती। जिसका माँ बाप पार्वतन में रहता है वो निर्विघ्न रहेगा। और उसका बाप का नाम क्या था? शिव। शिव मतलब कल्याणकारी। जिसका बाप कल्याणकारी है तो मेरा जीवन में जो कुछ घटना होगी सब में कल्याण है। इसलिए टेंशन में कभी, हर घटना के पीछे कल्याण है। कुछ भी होता है कल्याणकारी, सोचो नहीं, यह है निश्चय बुद्धि। अगर हम सोचते हैं इसका मतलब बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी की पत्नियां कौन थी? भाई कौन था? कार्तिकेय। कार्तिकेय मतलब ब्रह्मचारी। जिसने पवित्रता को भाई बनाया वो निर्विघ्न है। पवित्रता को अपना भाई बनाओ, जो पवित्र रहेंगे उसके जीवन में कोई विघ्न, अगर पवित्रता थोड़ी खंडित हो गई, आप विघ्न पैदा होंगे आपके जीवन में। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। जिसका बाप शिव हो, जिसकी मां पार्वती हो, जिसका भाई कार्तिकेय हो, उसके जीवन में रिद्धि और सिद्धि, सफलता पीछे पीछे आएगी। पत्नियां तो पीछे पीछे आएगी, वो जीवन में सफल हो जाता है। इसलिए जो भी यहाँ संगम में घटनाएं होती है उन सब चीज का देवताएं बना दिया, गणेश जी बना दिया, रीति बनाई, त्योहार बनाई, रस्में बनाई, सब कुछ बनाए। देखो आपके यहाँ नेपाल में भाई टिका होता है, 7 कलर के तिलक लगाते, 7 कलर लगाते। ये 7 कलर किसका प्रतीक है? आत्मा के 7 गुणों का प्रतीक है। और दशे में क्या लगाते हैं? 5 उंगली डुबा डुबा करके ऐसा लगाते हैं, बड़ा सा तिलक होता है। क्योंकि रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए आत्मिक स्थिति पावरफुल चाहिए। और मुझे लगता है दशहरा का त्योहार सबसे अच्छा मनाते हैं नेपाल में। मैं पूछा कि नेपाल में ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि कहा कि हमारी सीता जो जनकपुर की थी और सीता का दुश्मन मारा गया, इसलिए हमको सबसे ज्यादा खुशी है, इसीलिए दशहरा मनाते। तो देखो यहाँ की सारी बातें संगम की यादगार। इसलिए बाबा के ज्ञान के ऊपर कैसे बनो? निश्चय बुद्धि बनो। और जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे, इसका चिंतन करो। कैसी देवियों को यादगार दिखाते हैं। जैसे दुर्गा को किसके ऊपर बिठाया? शेर के ऊपर बैठती थी। शेर मतलब दुर्गा के अंदर शेर को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। पहली नारियों के अंदर ये गुण थे, साहस थी, हिम्मत थी। लेकिन आज की माताएं, शेर तो छोड़ो, कोई घर में काकरोच निकलेगा, जोर से चिक मार करके बेहोश हो जाए। क्या हुआ? काकरोच आया। अब शेर आता तो क्या हो जाता फिर? छोटी छोटी बातों के लिए डरती है, घबराती है। वो शिव शक्ति कैसी बनेगी? माताओं को कभी भी छोटी छोटी बातों से, बच्चा थोड़ा स्कूल से लेट आया, वो टेंशन में आएंगे, कहीं तो कुछ हुआ तो नहीं होगा, कहीं है तो नहीं होगा। इसलिए निश्चिंत जीवन, बेफिक्र जीवन, बाबा के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर भी विश्वास। जो भी यहां आते ये कोई साधारण लोग नहीं है, देवी देवता के समान बाबा ने चुने हुए रतन है। इसलिए उनके पर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर भी विश्वास, साथ में ड्रामा के ऊपर विश्वास, परिवार के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर विश्वास, बाबा के ऊपर विश्वास। और जिसका निश्चय इन 4 बातों पर है वो विजयी बनेंगे।
इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर मुझे विजय बनना है तो एक तो परचिंतन कभी नहीं करना। अगर कोई कान में उल्टी करता है, ऐसी बातों को नहीं सुनना। कोई पुरानी बातें, बीती हुई बातें, घटी हुई बातें कोई सुनाता है तो हमें उसको सुनना नहीं है। और बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना, अगर ये करेंगे तो आप क्या बनेंगे? निश्चय बुद्धि बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।